फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी चौधरी ब्लॉग्स। तो आज है करवा चौथ और सुबह के बज रहे हैं 3। मैं उठ गई हूँ क्योंकि करनी है सरगी। तो नींद बहुत आ रही है लेकिन सरगी तो करनी टाइम से, तो फटाफट नहा लेते हैं और फिर सरगी कर लेते हैं। नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैंने फेने भी बना लिए है और भगवान का थाल भी तैयार कर लिया है जो भोग लगाना है। तो अब चलते हैं मंदिर, भगवान को स्नान करा देते हैं। तो मैंने भगवान को स्नान करा दिया है और सरगी निकाल ली है। अब माता रानी के आगे मैं सरगी रख दूँगी और उसके बाद मैं खुद ले लूँगी। ये मेरी चूड़ियाँ हैं और ये सरगी निकाली हुई है मैंने माता रानी के आगे। तो अब मैं सरगी निकाल के अपने लिए मैंने थोड़ी सी फेनियाँ ले ली है और अब मैं उठ गई हूँ। और रात को मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं मार्केट में मेहंदी लगवाने गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो देख के वापस आ गई। तो अब मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। मेहंदी नहीं लगा रखी मैंने, घर पे लगवा लेती हूँ क्योंकि मार्केट अब नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम लग जाएगा। अभी घर पे ही सिंपल लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़े दिन के बाद तो हमारे घर में मैरिज है, मेहंदी तो लगनी है, तो इसलिए अभी सिंपल सी घर पे ही लगवा लेते हैं। तो मैंने मेहंदी लगवा दी है। मैंने बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगवाई है, गोल गोल टीके। शाम हो गई है, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, 4 बजने वाले हैं, तो हो जाते हैं रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या पहन रही हूँ करवा चौथ पे। इस बार मैं लेके आई हूँ साड़ी। बहुत टाइम से साड़ी मैंने नहीं पहनी। स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी तब पहनती थी, उसके बाद साड़ी पहनना छोड़ दिया था मैंने। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी साड़ी है। ये तो मेरा है ब्लाउज और ये पजेब, चुटकी, बिंदी, और ये है मेरी रेड कलर की साड़ी। ये पल्लू है इसका, बहुत प्यारा है, रेड कलर की है पूरी। और ये है मेरी चूड़ियाँ, थोड़ी सी मैंने पहन रखी है इसके अंदर की और थोड़ी सी ये मेरे को इन्होंने गिफ्ट दिया है रिंग। कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताना मुझे। डायमंड की है, कैसी लग रही है, डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। और ये रही मेरी जूती। तो अब हो जाते हैं रेडी। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, कमेंट्स में लिख के बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ, कथा करनी है, हम मंदिर में कथा करते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर और कथा कर लेते हैं। 1 साल का के 7 बेटे और एक बेटी थी। तभी 7 भाइयों की लाडली बहन थी और 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। तो एक दिन करवा चौथ का व्रत आया तो भाइयों ने बहन को कहा चलो बहन खाना खा लो। तो बहन माँ ने कहा कि आज इसका करवा चौथ का व्रत। अभी वह अपने घर से निकली और उसको आशीर्वाद मिला, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का ध्यान रखने वाली हो। अब सुल्तान के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन ने पूछा कि छोटी नंद बोली सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो। और यह आशीष सुनकर वह सिक्का उसने अपनी नंद को दे दिया और अपनी सास के पास आई और सासू माँ ने कहा जा ऊपर जा, ऊपर जाके देख क्या हुआ है। तब वह ऊपर जाके कोठरी में गई तो देखा उसका पति उसको वहां पे मरा हुआ दिखाई दिया। अब उसने उस कोठरी पे पड़ी, अब वह उस कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। अब उसकी सास दासियों के हाथ से बची कुछ रोटी उसके लिए भेज देती थी। अब वह रोटी बाण पैर पाई ना देव गुड़ियो करबड़ा सुहागन मीरा चढ़ चढ़े ते पानी पीवा। करबड़ा में करबड़ा सर सुहागन करबड़ा बटाइया जिंदा जोनी पानी पीवा। सर सुहागन मीरा चढ़
झोली पाइया वो भी चार सुखेड़ा जगाईना रुखेड़ा मनाईना पाटड़ा सीना मैलड़ा सरस्वागन करुणा करुणा में करुणा झोली पाइया सुखेड़ा जगाईना रुखेड़ा मनाईना पाटड़ा सीना मैलड़ा गोविना दूचे प्रवेना रात्या हटेना वाण पे पाइना झिरो झिरो करुणा सरस्वागन पीरा सचरेत पानी पीवा करुणा में करुणा अब मैं मंदिर से कथा सुन के आ गई हूँ और अब बस चांद का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो बस प्यास लगी हुई है, बस अब फटाफट चांद निकल आए और उनके दर्शन कर लें। चांद निकल गया तो अब चलते हैं, फटाफट जल चढ़ा लेते हैं। यहाँ पे ना मैं चंद्रमा की परिक्रमा लगा रही थी, तो मेरे साथ ये मजाक कर रहे थे कि चक्कर खा के यहीं मत गिर जाइए। तो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ, वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। चांद महाराज के तो हमने दर्शन कर लिए हैं और पानी मैंने पी लिया है, 2-3 गिलास पी लिया है, क्योंकि सुबह से पानी नहीं पिया था, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और खाना मैंने घर पे नहीं बनाया है, हम एक्चुअली बाहर ही जाते हैं खाना खाने के लिए करवा चौथ पे। तो इस बार बाहर नहीं गए, घर पे ही मंगाया खाना। तो अभी बेटा गया है खाना लेने के लिए और घर पे खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, तो अब खाना खा के अब मैं सो जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, प्लीज़